और फिर से हिंदी वाइस सोवरेन चैनल में। तो चलिए 42वां क्वेश्चन, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपभोग का मान होगा, क्या होगा? तो वह विद्युत ऊर्जा वाट गुणे घंटा गुणे बल्ब यानी 1000 से ये सूत्र होता है। तो वाट कितना 100 वाट है, घंटा कितना है 1, बल्ब कितने हैं 10, 1000 से भाग देंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यानी 1 यूनिट। ठीक है दोस्तों। चलिए, यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाए तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च लगेगा? तो सूत्र वही है दोस्तों, 100 गुणे 5 गुणे 30 गुणे 1 बराबर यानी 15 यूनिट, और खर्च 15 यूनिट गुणे 50 पैसे यानी 7500 पैसे। 7500 पैसे का मतलब है 7.5 रुपये। ठीक है। अगला, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बताने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आवश्यक ऊष्मा? तो इसे कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, एक फोटो विद्युत सेल डॉट डॉट परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक फोटो सेल जो है किसे परिवर्तित करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी। अगला, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है। जब ज़्यादा ऊंचाई पे जाओगे तो वायु दाब कम हो जाएगा, इसलिए वो निकल जाता है, ऑप्शन नंबर ए। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो आइए देखते हैं। 0 सेल्सियस तो फ़ारेन में निम्न संबंध, तो ये C/5 बराबर F-32/9 फार्मूला होता है इसका। अर्थात 40 डिग्री सेल्सियस से 140 फ़ारेन के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों। अगला, 100 डिग्री तापमान पर वाष्प पानी की तुलना में ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि वाष्प अधिक ऊष्मा प्रस्तुत कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, ऊष्म प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? ऊष्म प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? तो ऑप्शन नंबर ए, तापमान। अगला, कैलोरीमीटर समानता बनता है, कैलोरीमीटर समानता बनता है किससे? ये बनता है तांबे से, ऑप्शन नंबर ए। 1 कैलोरी 1 ग्राम तांबे के तापमान को अनुमानतः कितना बढ़ाने में समर्थ है? कितना बढ़ाने में समर्थ है? तो ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी। एक्सरे का शोधक था, एक्सरे का शोधक था, कौन था? तो ये था रो एंटीजन, ऑप्शन नंबर सी। अगला, एक्स किरणें पार नहीं कर सकती, एक्स किरणें पार नहीं कर सकती, किसे पार नहीं कर सकती? मानव अस्थि को। एक्स किरणें जो हैं मानव अस्थि को पार नहीं कर सकती, ऑप्शन नंबर बी। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 डिग्री तापमान सेल्सियस पैमाने को डॉट डॉट होगा, कितना होगा? तो ये होगा 37, ऑप्शन नंबर ए।
पानी 212 F या 100 डिग्री पर उबलता है और 32 F या 0 पर पिघलता है। यदि किसी दिन का तापमान 35 हो तो बराबर है। तो आइए देखते हैं। सेल्सियस में फ़ारेनहाइट पैमाने से संबंधित ये सूत्र होता है दोस्तों, ठीक। चूँकि सेल्सियस इतना है, सी में सूत्र में सी का मान रखने पर सी का मान कितना है 35/5, इतना इतना, ठीक। तो एफ का मान निकालेंगे तो ये कितना होगा 95, ठीक है। ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं। कितनी होती हैं? ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं तारों के अंदर। ऑप्शन नंबर बी। अगला, वाट प्रति घंटा इकाई है। वाट प्रति घंटा इकाई है ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किसी में भी नहीं है, ठीक है। पंद्रह डिग्री पर दिए हुए गैस का प्रेशर P यदि आयतन स्थिर रखा जाए तो प्रेशर 3P करने के लिए तापमान कितना चाहिए? तो आइए देखते हैं। किसी गैस के स्थित आयतन पर उसके दाब और ताप में निम्न, तो P/T1 बराबर P2/T2। तो ये T2 P/P1 गुणे T कितना है 3P है, 3P/P यानी 273 + 15। इसका ये करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका ये घटा देंगे तो 591, ठीक है। अगला, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो ये 373 के। ऑप्शन नंबर बी। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण ... कहलाता है। तो ये कहलाता है चालन। ऑप्शन नंबर ए। प्रत्येक फोटॉन के साथ संबंध ऊर्जा कितनी होती है? तो ये होती है Hp। ऑप्शन नंबर डी। निम्नांकित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कोयले का जलना, कागज का जलना, लकड़ी का जलना, पानी का भाप में रूपांतरण। तो ऑप्शन नंबर डी। वातानुकूलन प्रणाली नियंत्रित करती है। किसे नियंत्रित करती है वातानुकूलित प्रणाली? वातानुकूलन प्रणाली नियंत्रित करती है तो किसे नियंत्रण करती है? तापमान को, आर्द्रता को, वायु वेग को, उपरोक्त में से सभी को। तापमान की वृद्धि के साथ कार्बन प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, शून्य रहता है। तो ये घटता है। ऑप्शन नंबर डी। अधिकतम साधारण प्रयुक्त वाट मापी है। इसका क्वेश्चन यहीं तक समाप्त होते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में।